हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में एक छोटी सी गुड न्यूज़ है और आगे क्या करना है और क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आज मैंने 3 जैकपॉट शेयर दिए थे, एक गया 20% अप, एक गया 5% अप और एक गया 14% अप। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट होना ज़रूरी होता है, वही काम हमारा टीम करती है। राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना और राइट टाइम पे एंट्री करना, यही सब बात करती है। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रखने का काम हमारी टीम करती है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में मॉर्निंग में तो अच्छा खासा ऊपर गया, 17 रुपये 15 पैसे तक गया। लगा कि बस ठीक है, अब तो अपर सर्किट में रहेगा। सेलिंग चल रही थी थोड़ी, ऐसा लग रहा था कि ठीक है नॉमिनल सेलिंग है, बट बाद में सेलिंग प्रेशर बढ़ते गया और बाद में लग गया लोअर सर्किट। 15 रुपये 55 पैसे में क्लोज हुआ, 15 रुपीज़ 55 पैसे में। NSE पर और BSE पर मिला के करीब करीब 9 करोड़ 38 लाख शेयर ट्रेड हुए। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा हुआ। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे भाई किसने इतना माल उठाया और बेवकूफ़ बना रहे ऑपरेटर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एम ऑर्डर लगा के रखी थी, उनकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई। पहली बात तो उनके गले में माल आया, किसी ने माल उठाया ऐसा नहीं है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चलो भाई, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से एम ऑर्डर लगा रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था शेयर, तो जब शेयर खुला तो सबको लगता है चलो चलो मिल रहा है, बाय कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों ने बाय किया और उन लोगों ने बाय किया हुआ है, ना कि कोई बड़े इन्वेस्टर ने। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि क्या होता है, वही रॉन्ग टाइम पे एंट्री हो जाती है। काफ़ी दिनों से एम ऑर्डर लोग लगा रहे थे, आज जाकर एम ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई, बट पासा उल्टा पड़ गया और फंस गए फिर से। और इसीलिए मैंने उसके पहले का वीडियो भी बनाया है, उसको जाकर देख सकते हैं। क्या होता है, समझो आपको कोई शेयर मिल गया और उसके बाद में उस शेयर में सेलर ज़्यादा आ गए, बायर्स कम हो गए और शेयर तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो आपने फटाक से मार्केट रेट से उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। एक दिन का लॉस बुक किया हुआ चलता है, बट बाद में जब लोअर सर्किट पे वो शेयर लगातार जाता है तो पैसा बहुत ज़्यादा माइनस होता है। इस बारे को आपको ध्यान रखना चाहिए, या आपने स्क्वेयर ऑफ कर देना चाहिए तुरंत। आपके ऐप में एक फैसिलिटी होती है, उसी शेयर को सिलेक्ट कीजिए और स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए। स्क्वेयर ऑफ करते हैं मतलब जो भी रेट में जाएगा उस रेट में बिक के ख़त्म हो जाता है। तो एक ही दिन में लॉस बुक करना ये चलता है, बट बाद में जो लगातार लॉस होते हैं लोअर सर्किट के सिलसिले में, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैंने काफ़ी बातें बताई है, तो काफ़ी लोगों के मुझे थैंक यू के मैसेज आए आज। वो इसलिए आए कि उन लोगों ने डेली आदत डाली हुई थी स्टॉप लॉस लगाने की। स्टॉप लॉस मैंने भी लगाया हुआ था आज, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं निकल गया ब्राइटकॉम ग्रुप से, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को जैकपॉट शेयर वगैरह भी देना पड़ता है, तो ब्राइटकॉम ग्रुप पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ मैं शुरुआत में 9 से 9:30 बजे के बीच में। तो मेरा स्टॉप लॉस लगाया हुआ था और ऑटोमेटिक मुझे मैसेज आया। मैं सोचा अरे भाई कौन सा शेयर लिया गया, देखता हूँ तो ब्राइटकॉम ग्रुप बिक गया। फिर जाकर मैंने देखा तो पता चला कि हेवी सेलिंग शुरू हो गई है। तो ऐसा ही स्टॉप लॉस आप लगा कर रखते तो आप आज आराम से निकल सकते थे। और इसीलिए मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि सर आपने सिखाया था, बताया था वीडियो में कि स्टॉप लॉस लगा के रखना। मैं डेली स्टॉप लॉस लगा रहा था और इसीलिए स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं निकल गया अच्छे खासे प्रॉफिट में, जो कि उन्होंने कुछ लो लेवल से बाय किया हुआ था 11-12 रुपये के आसपास, तो उनको प्रॉफिट बुक हो गया, ऐसा उन्होंने मैसेज किया है। तो फ्रेंड्स, देखिए छोटी छोटी बातें होती है, मैं सब बात बताने की कोशिश करता हूँ आपको, बट आप लोग क्या होता है, जब लालच में आ जाते हैं सब लोग कि अभी और ऊपर जाएगा, इसी चक्कर में फिर से हमारा प्रॉफिट, जो अच्छा खासा प्रॉफिट है, हम टाइम पे बुक नहीं करते हैं और बाद में पछतावा होता है। अब गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ यह है छोटी सी कि एम ऑर्डर जो है वो काफ़ी कम लगी हुई है। 2,85,000 शेयर्स की ही एम ऑर्डर लगी हुई है, जबकि हमें उम्मीद थी कि 30-40 लाख शेयर की एम ऑर्डर लगी रहेगी सेलिंग के लिए, बट जस्ट अराउंड 3 लाख शेयर्स की एम ऑर्डर लगी हुई है। तो ये बड़ी एम ऑर्डर नहीं है, बट इसके कारण खुश होके बाइंग शुरू कर देना नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आज जो उसका रेजिस्टेंस था वो तोड़ा तो था,
ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी तोड़ा था, 50 डीएमए का रेजिस्टेंस भी तोड़ा था। आज 50 डीएमए का सपोर्ट फिर से तोड़कर नीचे आ गया है। ये नेगेटिव बात है, बट पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। कल अगर एक लोअर सर्किट मारता है तो वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट फिर से टूट जाएगा, जिसको काफ़ी दिनों बाद क्रॉस किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने। तो कल अगर लोअर सर्किट मारता है तो फिर से नीचे जाएगा, तो फिर से अगला सपोर्ट बनता है। छोटा सा सपोर्ट है 14 रुपीज़ 50 पैसे का, उसके बाद में डायरेक्ट 12 रुपीज़ का सपोर्ट है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कल ये भी पॉसिबल है, कल फिर से बाइंग होगी थोड़ी सी। ऑपरेटर लोग हो सकता है आपको बहकाने की कोशिश करें, बट मेरा यही कहना रहता है जब तक एक स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगता नहीं है फिर से बाय करने की गलती मत करना। आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो चाहे जितने बाय कर लो, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप लालच करोगे तो कल ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑपरेटर लोग इसमें थोड़ा सा बाइंग शुरू कर देंगे। सबको लगेगा फिर से अरे अपर सर्किट लगने वाला है, फिर सब लोग कूद पड़ेंगे और ऑपरेटर लोग बेचकर निकल जाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी करना नहीं। अपर सर्किट जब तक लगता नहीं है, जब तक बाय करना नहीं। भले दूसरे अपर सर्किट में बाय कर सकते हो आप एम ऑर्डर लगाकर, बट कल जल्दबाजी करना मत। वेट करना सेटल का कहाँ होता है, लोअर सर्किट में जाता है कि अपर सर्किट में जाता है, ये देखने के बाद ही बाइंग करना। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय किया था वो लोग बेच सकते हैं। कल अगर इसमें बाइंग आती है तो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम। लालच में नहीं आना होता है। और क्या होता है देखिए, सबसे बड़ा पैनिक क्यों हुआ देखो आज, देखो मैंने तो पहले बताई है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि यूएसए से जो खबरें आ रही है अमेरिका से कि जो डेट सीलिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है यूएसए में, मतलब यूएसए में भी डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे यूएसए की इकोनॉमी आ चुकी है, उस पर भागाभागी चल रही है। कोई सोल्यूशन निकालने की बात हो रही है, 1 जून तक सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो एशिया टूर पे थे वो बीच में छोड़ के भाग गए यूएसए वापस। तो ये काफ़ी बड़ा पैनिक का सिचुएशन है। तो ऐसी कोई खबर आई तो मार्केट ज़ोरदार क्रैश होगा, ये बड़े इन्वेस्टर लोगों को पता होता है। और इसीलिए जो लोग बड़े लोग घुसे हुए थे इसमें क्वांटिटी में, उन्होंने आज अपना प्रॉफिट बुकिंग करके जयराम जी की कर दिया ब्राइटकॉम ग्रुप को, क्योंकि उनको टेंशन नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन आएगी तो सभी स्टॉक गिरेंगे और ब्राइटकॉम ग्रुप भी गिरेगा। तो दूसरा कोई बेचे उसके पहले हम ही बेच देते हैं, ये समझदारी की बात होती है। इसीलिए जो लोगों को पता है मार्केट की सिचुएशन क्या है वो बेच कर आज निकल गए। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, अभी 17 रुपये 15 पैसे का ही रेजिस्टेंस रहेगा, उसको क्रॉस करना ज़रूरी रहेगा अगली रैली के लिए। और इसीलिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तुरंत बाय करने की जल्दबाजी मत करना और एवरेजिंग करने की कोशिश भी मत करना। मुझे एक महाशय का मैसेज आया कि सर अब क्या करूं, मैंने बाय किया हुआ है 13 रुपये 50 पैसे में लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने उनको जवाब दिया भाई लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो फिर एक दो लोअर सर्किट से डरते क्यों हो। देखिए बहुत से लोग लॉन्ग टर्म बोल के बाय करते हैं और जैसे ही शेयर गिरने लग जाता है ना तुरंत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपने एक तो ज़्यादा पैसा लगाना नहीं, या लगाया है सोच समझ के लगाइए, फिर उस शेयर को देखना ही नहीं। जिसको लॉन्ग टर्म बोलते हो ना आप उसको देखना नहीं होता है, फिर कितना भी नीचे जाए कुछ भी हो जाए उसको देखना नहीं। फिर आप लॉन्ग टर्म बोल के लेते हो, फिर से अगर अपने आपके लिए रेट से नीचे चला गया फिर आप शॉर्ट टर्म वाले बन जाओगे। तो ऐसा इतना पैसा लगाओ ही मत कोई शेयर में जिसमें आपको टेंशन हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और फिर रातों की नींद हराम करते हैं, ऐसा काम करना नहीं। एक शेयर में पूरा या आधा पैसा लगाना नहीं, 10-20% पैसा लगाओ बस, और कुछ ज़्यादा उससे करना नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए वैसे तो कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज हुए नहीं है। Q4 का रिजल्ट भी आ सकता है, वो भी अच्छा आने की उम्मीद है। सब्सिडीज़ की हमने रिजल्ट देखे ही है, सब शानदार है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है Q4 रिजल्ट के बाद में और भी तेज़ी आए, तो कुछ बिगड़ा नहीं है अचानक कुछ भी। कंपनी वैसी ही है, सिर्फ एक पैनिक की सिचुएशन है एंड प्रॉफिट बुकिंग है। और ऑपरेटर लोगों ने माल जो भरा होगा नीचे के लेवल से उन्होंने पूरा खाली कर दिया, इसलिए आज लोअर सर्किट लग गया। तो इसीलिए आप डरिए मत। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो 2-4 लोअर सर्किट से डरना नहीं होता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया था उनको बार बार कहता हूँ मैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा, काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो कल भी सेल करने का मौका मिलेगा, तो बेच करके चुपचाप प्रॉफिट लेके बैठ जाइए। लालच में नहीं आना होता है। और कल बाइंग करने की जल्दबाजी मत करना, वेट करना। हालांकि एम ऑर्डर काफ़ी कम है, ये पॉजिटिव बात है। और कंपनी की रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। कैसे रिजल्ट अच्छे आने के मतलब क्या है वो भी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसीलिए आप शांति रखिए, डरिए मत। मार्केट का पैनिक थोड़ा ख़त्म होने दीजिए, होने के बाद फिर से हो सकता है अपर सर्किट का सिलसिला भी हमें देखने को मिले ब्राइटकॉम ग्रुप में।
थैंक यू फ्रेंड्स।